Morning everyone, I am Chandan Yadav. Today I will teach you the last type of assertive sentence. Let's start with two examples which were given by me yesterday. Let's start our today class which is based on narration. This video is very helpful for you in your board examination and all the classes and for competitive exam. Let's start our today class. The first example is Aman will say to him, "You have not helped me." Aman कहेगा कि यू हैव नॉट हेल्प मी, तुम मेरी हेल्प नहीं किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इस केस में टेंस का चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, वही काम करेंगे अमन। अब यहाँ पे जो विल है उसको विल रखेंगे, है ना। से को आप टेल, से टू को आप टेल में चेंज कर दीजिएगा, टेल हिम। ठीक है, इस पार्ट में आपको इतना ही चेंज करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। अब यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है ना, हालांकि आप प्रोनाउन का चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हिम है तो हमें यहाँ पे क्या सब्जेक्ट बनाना है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए अगर ये बात फ्यूचर में है और यहाँ पे किसी भी टेंस में हो तो हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, सेम वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यू था तो हैव था, तो यहाँ पे ही आ गया तो हेल्पिंग ऑफ क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी। नॉट हेल्प्ड, है ना। अब मी लिखा हुआ है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, या आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, तो आई और वी जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो चेंज होंगे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट है हमारा अमन, तो अमन के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या रखेंगे, हिम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इस बात का लॉजिक भी आपको दे देता हूँ, यहाँ पे टेंस का चेंज क्यों नहीं हुआ है। देखिए अगर ये बात अभी फ्यूचर में होने वाली है ना, ये बात अभी फ्यूचर में होने वाली है, सोचिए अगर ये बात अभी फ्यूचर में हुई नहीं है, अभी उसने कहा ही नहीं है, तो ये हेल्प करने का काम कहाँ से होएगा, है ना। अगर ये काम अभी उसने कहने वाला काम अभी नहीं हुआ है तो ये हेल्प कैसे कर देगा। तो जब ये काम होगा तभी इस काम को चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, जब यहाँ पास्ट में होता था तो ये बात हो चुकी थी, है ना, ये बात खत्म हो चुकी होती थी, तो इसलिए इसको पास्ट में लिखना होता था। लेकिन यहाँ पे जब वो काम अभी हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे हम इसको पास्ट में कैसे लिख पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल। माय फादर सेज टू मी ऑल द क्रिएचर्स आर मॉर्टल। मेरे फादर कहते हैं कि सभी क्रिएचर मॉर्टल हैं। मॉर्टल मतलब नश्वर, जो जिनका नाश हो जाए, है ना। जैसे हम ह्यूमन बींग्स भी मॉर्टल होते हैं, हमें भी जो लोग इस धरती पे जन्म लिए हैं उनको मरना ही है, तो ये मॉर्टल कहलाते हैं। ठीक है, इमोर्टल मतलब अमर और मॉर्टल मतलब नश्वर, जिसके शरीर का नाश हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सेज लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं करेंगे, माई फादर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेज टू लिखा हुआ है, सेज टू को टेल्स में चेंज कर सकते हैं, टेल्स मी। फिर कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पे देखिए ऑल द क्रिएचर्स आर मॉर्टल, ये बात सही है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो अब यहाँ पे ऐसा कोई प्रोनाउन है नहीं कि हम इसको चेंज करेंगे, तो पूरी की पूरी बात वही लिख देंगे, ऑल द क्रिएचर्स, ऑल द क्रिएचर्स आर मॉर्टल। इस बात को हम वैसे लिखेंगे। तो ये चैप्टर के दो एग्जाम्पल जो यस्टरडे मेरे द्वारा दिए गए थे करने को, तो आप अपना आंसर चेक कर लेंगे क्या सही है। ये शुरू करते हैं। अब ये लास्ट टाइप है जो हमें पढ़ना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। टीचर ने स्टूडेंट से कहा था कि सभी जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग मतलब जो जीवित हैं, सभी जो लिविंग बींग्स हैं उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, उन्हें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये बात तो सही है कि सभी जो हमारे ह्यूमन बींग हैं या सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको पानी जीने के लिए जरूरी है। ये बात पहले भी फैक्ट थी, आज भी है और ये आगे भी रहेगी, यानी ये बात फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो हम इसमें टेंस का चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम ये पूरी की पूरी बात इसको लिख देते हैं। द टीचर, अब देखिए सेड लिखा है, पास्ट में लिखा हुआ है, तो सेड टू को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। क्यों बदलेंगे टोल्ड में, ये टोल्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सेड क्या होती है, ये ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट नहीं रखती है, इसलिए यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। लेकिन जो टोल्ड वर्ब होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, इसका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हो जाएंगे, द स्टूडेंट्स। सजेशन क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। अब देखिए इस क्लॉज में ऐसा कोई प्रोनाउन नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अगर ये पास्ट में लिखा हुआ है तो हम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में चेंज कर देंगे, यहाँ पे नीडेड नहीं हो पाएगी ना। अगर जैसे आप नीडेड करेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी लिविंग बींग्स थे उनको जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, अब नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं करेंगे, हम पूरी की पूरी बात वैसे ही लिख देंगे ना, ये पूरी की पूरी बात वैसे ही लिख देंगे।
फुल स्टॉप पुट कर देंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बात यही लिखना है, तो इसके मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है, आपको एग्जाम में छोड़ना नहीं है, आप पूरी की पूरी बात वैसे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे देयर लिखा हुआ है, अब देयर के लिए यहाँ पे हम प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये बात सबके लिए है ना, तो इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, पूरी की पूरी बात वही लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। अब आइए अगला सेंटेंस है मोहन सेड। अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद टू भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आ जाए। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि हमें ये ध्यान रखना है, ये देखिए अगर यहाँ पे यू रहता, अगर यहाँ पे यू रहता तो हम ये बात मान जाते हैं कि हम ये बात लिसनर को कह रहे हैं, और लिसनर कौन होता है, सेकंड पर्सन। तो जब ये सेकंड पर्सन रहता तो हम यहाँ पे इसको चेंज करते ऑब्जेक्ट के साथ, तो फिर यहाँ पे आई आ जाता, तभी इंडायरेक्ट में लिखते। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं, केवल आई लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे कोई आई लिखा हुआ है। अब ये आई कौन है, मोहन ही है, ये मोहन इस बात को कहा हुआ है, तो अब ये कंफर्म नहीं है कि सुनने वाला है कौन। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे सेड को सेड में ही छोड़ देंगे, मोहन सेड, है ना, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब देखिए ये बात मोहन ने कहा था, तो हम मोहन के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, मोहन के लिए ही। अब यहाँ पे गो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ही गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। मोहन कहता है कि वह मॉर्निंग वॉक के लिए रोज जाता है। अभी इसका हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन हो जाए, साइंटिफिक फैक्ट हो जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, इन बातों का हम टेंस चेंज नहीं करते। हालांकि ग्रामेटिकली यहाँ पे आप गो के साथ आप सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पास्ट लिखा हुआ है हमारा क्लॉज, तो हम इसको भी पास्ट में लिख सकते हैं, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन लॉजिकली गलती है, क्योंकि वो कहना चाहता है कि ये काम मेरा हैबिचुअल एक्शन है, मैं मॉर्निंग वॉक रोज जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए हालांकि ग्रामेटिकली आप इसको विंट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ये गलती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उसी टेंस में छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आई था तो वो हमने लिखा था, अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वाली आ जाएगी, और इस सिंगुलर वाली हो जाएगी गोज। ठीक है, बाकी पूरी की पूरी बात वही लिख देंगे, फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, ये कर करके लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था इसका हैबिचुअल एक्शन, यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं करेंगे, हालांकि ग्रामेटिकली हम कर सकते हैं, लॉजिकली ये गलती है, क्योंकि वो कहना चाहता है कि हमारा हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन कहाँ पे लिखते हैं, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में ही लिखते हैं, तो हम इसका टेंस का चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए आज का अपना लास्ट एग्जाम्पल, मोहन अरुण सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई मदर केम। अब यहाँ पे देखिए दो टेंस लगे हुए ना, हैज अब लिखा हुआ है, और सॉरी हैड लिखा हुआ है, और वर्क की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे देखिए ब्रदर केम, यहाँ पे वर्क की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो पास्ट टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे दो टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अरुण सेड टू मी, तो यहाँ पे तो टेंस का चेंज कर लेंगे, अरुण सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, है ना, मी लिखेंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट कौन है, अरुण, तो ही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हैड कंप्लीटेड लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था कि देखिए पास्ट का परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट का हम चेंज नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, ये टाइम लाइन समझ लीजिए, है ना। सबसे पहला टेंस फ्यूचर, इससे जब पहले आएंगे तो प्रेजेंट, और प्रेजेंट से पीछे का टेंस क्या होता है, पास्ट, और पास्ट से पीछे का टेंस क्या होता है, पास्ट का परफेक्ट। ठीक है ना, ये टाइम लाइन सब समझ लेंगे। सबसे पहले फ्यूचर, इससे पहले टेंस प्रेजेंट, इससे पहले पास्ट, और पास्ट का भी जो पास्ट होता है उसको पास्ट का परफेक्ट बोलते हैं। तो सोचिए जब ये पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है, देखिए यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इनफिनिट है, तो इसमें टेंस का हम चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से पास्ट परफेक्ट है, लेकिन पास्ट परफेक्ट से पीछे कोई टेंस नहीं होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो इस टेंस को वैसे ही छोड़ देंगे, हैड कंप्लीटेड, है ना, हैड कंप्लीट हो जाएगा द टास्क। ठीक है, बिफोर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे माई ब्रदर केम लिखा हुआ है, ठीक है, अब सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, तो हिज ब्रदर हो जाएगा, हिज ब्रदर। अब केम लिखा हुआ है, वर्क की सेकंड फॉर्म है, और वर्क की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट इनफिनिट बोलते हैं, और पास्ट इनफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन देखिए अगर ये कम अगर हमें यहाँ पे अगर पास्ट का परफेक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक टाइम लिखा हुआ है बिफोर, ये कंपैरिजन करने के लिखा हुआ है, लेकिन जब ये भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और ये भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे टाइम का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, है ना। ये टेंस जब लिखा है कि इनके आने से पहले ये काम हो चुका था, तो हमें टाइम मेंटेन करना है, लेकिन जैसे इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, टाइम का कंपैरिजन नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और पास्ट परफेक्ट का हम यूज टाइम की कंपैरिजन को करने के लिए लगाते हैं कि ये काम होने से पहले ये काम हो चुका था। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे रूल भले ही है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट के परफेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कंपल्सन है, हम इस टेंस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम का कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे फिर वो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन है हम उसको उसी टेंस में छोड़ देंगे, है ना, केम को केम छोड़ देंगे, ठीक है, बस फुल स्टॉप पुट कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम टेंस का चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा आज का अपना क्लास। उम्मीद है आपकी ये क्लास जो है काफ़ी अच्छी रही होगी और आपको लॉजिकली समझ में भी आया होगा क्यों चेंज करते हैं, क्यों चेंज नहीं करते। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे टेंस को चेंज करते समय। आज के लिए 2 होमवर्क आप इसको करेंगे और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।